एक्शन भी दिखा रहे हैं। इसमें से एक बार आदित्य आपसे समझना चाहेंगे एस्कॉर्ट्स कुबोटा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके अब इसमें वॉल्यूम्स के साथ पिछले 3 से 4 कैंडल्स जो हैं इसकी काफ़ी अच्छी रही हैं और एकाएक करके इसमें 2.5% की तेज़ी देखने को मिली है। कैसे देख रहे हैं आप एस्कॉर्ट्स कुबोटा चार्ट्स पे? देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है और ये स्टॉक में अगर आप देखें तो इसने अच्छी दौड़ लगाई है 2700 से लेके अभी 3900। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बट मैं अभी इस लेवल पे बाय की सलाह नहीं दूंगा। थोड़ा सा डिप आए तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वहां पे पॉसिबल बनेगा। तो अभी फिलहाल पॉजिटिव नजरिया, बट इमीडिएट बाय का नजरिया नहीं है। डिप का इंतजार करें, वहां से बाय किया जा सकता है। टाटा इंडिया पे कोई राय करंट लेवल्स पे? देखिए सृष्टि जी, बाटा इंडिया में मंथली चार्ट पे देखें तो 5 महीने की फॉल रही है और अब वीकली चार्ट पे एकदम से 180 डिग्री रिवर्सल आया है। लास्ट 2 वीक जो डाउन वीक्स थे उसको एक ही वीक में कवर अप किया है, तो यहाँ पे बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। इसमें ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक बिल्ड हुआ है, तो यहाँ से पहला टारगेट जो बनेगा वो प्रीवियस मंथ हाई 1405 का बनेगा और 1405 के ऊपर ये शॉर्ट कवरिंग काफी तेजी से इंटेंसिफाई होगी 1480 रुपए तक के लिए। तो दो टारगेट्स के लिए प्ले करना चाहिए। 50% 1405 पे, उसके ऊपर निकलता है तो 1480 के लिए बाकी 50% स्टॉक रखना चाहिए। 1405 यहाँ पे एक लेवल है जो कि आपको वॉच आउट करना है। उसके ऊपर एक अच्छी तेज़ी आ सकती है बाटा इंडिया में, तो इस पे आप नज़र ज़रूर बनाए रखिए। पिछले 3 दिनों से एक ग्रीन कैंडल्स ही दिखा रहा है। तो बाटा इंडिया के लिए आपको अंशुल ने राय दी। इधर है नेस्ले इंडिया, हमने इस पर एक टेक्निकल राय तो ली ही, पर जो ये खबर है कि अब रॉयल्टी फीस जो बढ़ाने का प्रस्ताव था उसको शेयर होल्डर से अप्रूवल नहीं मिला है, उसको खारिज कर दिया गया है उस प्रस्ताव को, कितनी बड़ी खबर हो सकती है नेस्ले इंडिया के लिए? इस पे आपकी कोई टिप्पणी? तो सृष्टि, पहले डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। नेस्ले पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और एक बात है कि अगर आप अपनी कंपनी भारत में स्थापित की है आपने, मैं पेरेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ जो कि विदेश में है, नेस्ले, और अगर भारतीय कंपनी आपको कुछ पेमेंट करती है, पेटेंट वगैरह या रॉयल्टी वगैरह, और उसको आप ऊपर की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सबसे प्रथम चीज ये देखना चाहिए कि भारत में स्थापित जो आपकी कंपनी है उनके शेयर धारकों का उद्धार और कल्याण कैसे हो सकता है। और मेरे ख्याल से ये सही चीज है कि छोटी संख्या के जो शेयर धारक है उन्होंने ये प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ये एक मेरे ख्याल से सकारात्मक असर आने वाले समय में शुद्ध मुनाफे के आंकड़े पे पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध मुनाफे में से ही आप रॉयल्टी पेमेंट करती हैं पेरेंट कंपनी को। तो आप भारत में कारोबार करती हैं, भारतीय नागरिक आपके प्रोडक्ट्स लेते हैं, योगदान देते हैं बिक्री पर और शुद्ध मुनाफे में। तो भारतवासी जो है, जो यहाँ पर शेयरधारक है, उनको फायदा मिलना चाहिए। भाई, पेरेंट कंपनी के पास तो और भी सारे विकल्प है जहाँ पर से वो अपना मुनाफा और बढ़ाना चाहते हैं या वो बढ़ा सकते हैं। मैं इस जो खारिज किया गया प्रस्ताव है, मेरे ख्याल से ये बहुत अनिवार्य है। आने वाले समय में इस प्रकार से अगर कोई विदेशी कंपनी या भारत में बसी हुई अपनी सब्सिडरी कंपनी में से इस प्रकार से अगर कोई हरकत करना चाहती है, तो उसका भी मेरे ख्याल से जो प्रस्ताव है वो खारिज होना चाहिए। चेक करना ग्रेफाइट इंडिया, जी से शुरू होगा, ग्रेफाइट, GRAPHITE। डिम्पी देखिए, काफी स्टडी अप मूव था। 250 से आप 750 ऑलमोस्ट आप अपने प्रीवियस स्विंग हाइज, रिकॉर्ड हाइज के पास पहुंचे, और उसके बाद से एक शार्प करेक्शन देखने को मिला जो कि स्टॉक को दोबारा से अपने 200 EMA के पास ले आएगा। अब आप देख रहे हैं कि रिकवरी का फेज, वॉल्यूम्स ठीक ठाक हैं इस रिकवरी में। प्राइस ने आज के सेशन में अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को भी रिक्लेम किया है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि ये रिकवरी एक्सटेंड हो सकती है। तो बट क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर है तो ऑब्वियसली आपको वॉलेटाइल स्विंग्स देखने को मिलते हैं। तो 604 का एक स्टॉप मेरे हिसाब से मेंटेन करना चाहिए अगर आप उस रिबाउंड को प्ले करना चाहते हैं। और अपसाइड पे मुझे लगता है 640 से लेकर 645 पहला, और उसके बाद 660, इन लेवल तक के लिए आप ग्रेफाइट को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ग्रेफाइट और चल सकता है। देखिए ग्रेफाइट और HEG ना एक साथ ही चलते हैं, दोनों भाई हैं, जैसे REC और PFC एक साथ चलते हैं। हालांकि दोनों कंपनीज अलग अलग हैं, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर जो पेयरिंग है ना इन दोनों के आपस में काफ़ी अच्छी है। ग्रेफाइट HEG कुछ हद तक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैच करते हैं, वैसे ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक दूसरे के पीयर है, ऐसा भी नहीं है।
थोड़ा बहुत है, मैच करता है, चलो भी ठीक है। तो लेकिन ये दोनों चलते हैं और इनमें टिपिकली चाइना फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय डोमेस्टिक फैक्टर के। आ जाते हैं एक दो शेयर और पे। अभी मैंने एक शेयर और निकाल रखा है गौरांग सर के लिए। वो एक्चुअली है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX का शेयर। 158 रुपये के आसपास चल रहा होगा, एक बार ज़रा दिखाना IEX। गौरांग सर मेरे को क्या बताना, आपने मेरे से ज़्यादा स्टडी की हुई है कि ये जो कपलिंग वाला मैटर इसके अंदर चल रहा है। देखो और पावर कंपनीज कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बट IEX नहीं पहुँच पाया। इसकी वजह यही है कि भी सरकार की पॉलिसीज़ का इसको डर लगा हुआ है, और सबको डर है कि भाई अगर ऐसा हो गया तो फिर इसकी जो मोनोपोली है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर सारी की सारी एनर्जी एक्सचेंजेस के कॉमन रेट हो जाएंगे, तो जो प्रीमियम मिलता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सर IEX को फिर कैसे करें ट्रेड? अभी और सारे पावर कंपनीज कहाँ से कहाँ पहुँचे, ये नहीं चल पाया ज़्यादा। देखिए डिम्पी, हम हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होती है और 5 दिन में से 3 बार जब हम कॉलर शो करते हैं तो मैंने एक बात देखी है कि पिछले 3-6 महीने में जब से इस शेयर में ऊपरी स्तर से गिरावट आई है, हर एक दूसरे या तीसरे छोटे निवेशक के पोर्टफोलियो में यह नाम होता ही होता है, ये शेयर होता ही होता है। और कमूमन करीबन 70 से 80% जिनके पास पोर्टफोलियो में शेयर है वो नुकसान में चल रहे हैं। तो पहले तो अगर आपको ऊर्जा क्षेत्र में ध्यान देना है डिम्पी, ये मेरी बुद्धिमत्ता काम कर रही है, मैं ये बता रहा हूँ बुनियादी तर्क के आधार पर कि अगर आपको किसी ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी में निवेश करना है तो आपके पास इससे बहुत सारे बेहतरीन विकल्प है। और उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, टाटा पावर है, NTPC है, CESC है, पावर ग्रिड जैसी कंपनियां जो पहले ऊर्जा वितरीकरण से जुड़ी हुई थी और अब सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा में कदम रखती है। और इस कंपनी में जब इतना अगर आपको डर भय है तो फिर ऐसी कंपनियों की तरफ आपको रुख क्यों मोड़ लेना है? निजी तौर पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए कि जैसे जैसे ये थोड़ा बहुत भी रिकवर होएगा या होता हुआ दिखाई देगा आपको डिप्टी, तो यहाँ पर बिकवाली हावी होती दिखेगी क्योंकि बहुत सारे छोटे या फिर मध्यम वर्गीय निवेशक हैं यहाँ पर फंसे हुए। ठीक है, तो IEX से बेहतर विकल्प हैं, उस पे आप ज़रूर नज़र रखिए। पर गौरांग साहब, एक और स्टॉक जिस पे आपसे राय चाहिए थी वो था गॉडफ्रे फिलिप्स। हालांकि इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो सिगरेट्स का है, पर इसके अलावा अगर हम देखें तो हाल फिलहाल जो मूवमेंट हम इस काउंटर में देख रहे हैं या जो खबर है वो है कि इन्होंने अनाउंस किया था कि अपनी रिटेल स्टोर चेन जो कि 24/7 है, इससे वो बाहर निकलेंगे क्योंकि वो लॉस मेकिंग बिजनेस था। अब कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि उसकी वैल्यूएशंस जो है करीब 700 से 1000 करोड़ लगाने की कंपनी की तैयारी है और उसी रेंज में वो वैल्यूएशंस एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। क्या आपने इस खबर पे अपनी एनालिसिस देंगे, और साथ ही गॉडफ्रे फिलिप्स एज अ काउंटर बाकी इसका जो मेन बिजनेस है उसको मद्देनजर रखते हुए कैसा लगता है? देखिए पहले तो कंपनी बुनियादी तर्क पर कोई कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा सृष्टि, लेकिन एक चीज या दो चीज बताना चाहूंगा। कोई भी कंपनी, चाहे वो गॉडफ्रे फिलिप्स या फिर कोई दूसरी कंपनी हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई, अगर कोई कारोबार बैलेंस शीट पर हावी हो रहा है और बोझ के रूप में अगर रुझान दे रहा है तो अनिवार्य होगा मैनेजमेंट की तरफ से कि वो पर्याप्त कदम उठाए और फिर उस कारोबार से बेच करके पूर्ण तरीके से निकले या फिर उसमें कोई फेर बदलाव करे ताकि ये योगदान देना शुरू कर दे। अगर निकलने की सोचते हैं तो जाहिर है जैसे आपने बताया 7 से 80 हजार करोड़ का मूल्यांकन हो रहा है इस 24/7 जो रिटेल आउटलेट बिजनेस है इनका उसका। तो जो कंपनी खरीदेगी या जो भी मूल्यांकन पे ये कंपनी बेची जाएगी तो वो आपको पैसे वापस लौटते हुए नजर आएंगे। तो और फिर से वापस जो मुख्य कारोबार है इस कंपनी का जो कि तंबाकू पदार्थ और सिगरेट का है, तो उस पर वो ज्यादा ध्यान देंगे। इस कंपनी के पास इंटरनेशनल ब्रांड्स बहुत सारे हैं, जिसके कारण यहाँ पर आपको जो नतीजे है वो थोड़े बहुत सकारात्मक आते हुए दिखते हैं। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी है कि अगर बिक्री बढ़ती है इनके पदार्थों की तो साफ जाहिर होता है कि धूम्रपान करने की जो लोगों की संख्या है वो भी ऊपर जाती है। तो ये थोड़ा एक कठिन प्रश्न है। ठीक है। तो गॉडफ्रे फिलिप्स